हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों। आज की क्लास में हम लोग क्लास 11th में मैथमेटिक्स के एक टॉपिक सेट्स के ऊपर एक उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं और ये उसकी फर्स्ट क्लास है। और इस फर्स्ट क्लास में मैं आपको सेट्स के बारे में कुछ उसकी फंडामेंटल एस्पेक्ट्स के बारे में बताऊंगा और हम जानेंगे कि सेट्स के बारे में क्या क्या उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आइए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले व्हाट इज अ सेट। जब हम सेट को डिफाइन करते हैं तो डेफिनेशन जो सेट की है दैट इज ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है सेट, और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन किसको कहते हैं इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए ए इज ए सेट, मैं किसी सेट को ए से रिप्रेजेंट करता हूँ, नॉर्मली कैपिटल लेटर से इन्हें डिनोट किया जाता है, और एक सेट मैं आपके सामने लिखता हूँ दैट इज 1 2 3। ये मैंने एक सेट लिखा और आप लोग इसको आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं दैट दीज आर 3 नेचुरल नंबर्स। तो जब हम किसी सेट में लिखे हुए एलिमेंट्स को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए वेल डिफाइंड हो जाती है। वेल डिफाइंड वो चीज़ें हैं जिन्हें हम आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ बी से बी में देखिए, अगर यहाँ मैं कुछ एलिमेंट्स लेता हूँ ए ई आई ओ यू, तो ये आप इसे आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। एंड दीज आर नोन एज इंग्लिश वोवेल लेटर्स, 5 वोवेल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। सो दीज आर वेल रिकॉग्नाइज्ड एलिमेंट्स, देयरफॉर दे कैन बी कंसिडर्ड एज सेट। तो सेट जो होता है वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन होता है। पॉइंट नंबर 2, दैट whenever we write a set, usually it is represented by braces। ये जो मिडिल ब्रैकेट से इन्हें ब्रेसेस कहते हैं, राइट। आप कैपिटल और स्मॉल ब्रैकेट से सेट को रिप्रेजेंट नहीं करते। नाउ वी कम टू पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में मैं एक सेट यहाँ लेता हूँ, इसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी, एंड आई राइट एन ए। एन ए को कहते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। कार्डिनल नंबर बेसिकली रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। तो यहाँ आप देखिए कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, यहाँ 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नाउ वी कम टू पॉइंट नंबर 3, सबसेट्स ऑफ ए सेट। किसी सेट के सबसेट्स किस तरीके से लिखे जाते हैं, और उसे समझने के लिए आई हैव गिवन यू वन एग्जांपल हियर। लेट देयर इज अ सेट ए, इट हैज एलिमेंट्स 1, 2, देन वी आर सपोज्ड टू फाइंड सबसेट्स ऑफ दिस सेट। देन हाउ डू यू राइट द सबसेट्स? आप इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, पहले सिंगल एलिमेंट्स के सेट बनाइए, उसके बाद इसको फॉरवर्ड ऑर्डर में पेयरिंग कीजिए 1 2, और जब ये कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद जो एम्प्टी सेट ये 5 जो होता है, बाद में मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट टाइप के सेट्स के अंदर कि ये 5 जो है एम्प्टी सेट, यानी एक ऐसे सेट को रिप्रेजेंट करता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, वो हर एक सेट का सबसेट होता है, राइट। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2। इस एग्जाम्पल नंबर 2 में एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, और यहाँ सेट जो है उसके 3 एलिमेंट्स है ए बी सी। आइए इसके सबसेट्स बना लेते हैं। तो उसके सबसेट्स होंगे हमारे पास, पहले एक एक एलिमेंट के सेट होंगे ए बी सी, 3 सेट्स। उसके बाद फॉरवर्ड पेयरिंग होगी, जैसे ए बी और ए सी, ए बी एंड ए सी। उसके बाद ए को छोड़िए, बी पे आइए, बी सी, उसके बाद ए बी सी। ये सारे लिखने के बाद आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट देयर इज एन एम्प्टी सेट 5, जो आप एवरी टाइम लिखेंगे, वो हर किसी सेट का बाय डिफॉल्ट सबसेट होता है। तो हाउ मेनी सबसेट्स आर दीज? दीज आर 8 सबसेट्स। तो कितने सबसेट्स हो जाते हैं इसके? 8 सबसेट्स हो जाते हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टर्म, दैट इज द पावर ऑफ ए सेट। तो पावर ऑफ ए सेट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट। तो इस सेट ए के 8 सबसेट्स हैं, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 8 इज द पावर, राइट। सो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कैपिटल पी ब्रैकेट में कैपिटल ए। अगर आपका सेट ए से रिप्रेजेंट होता है तो उसकी पावर होती है पी ए, एंड दैट इज इक्वल टू 8। पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर ऑफ सबसेट्स। हाउ डू यू राइट डायरेक्टली द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट? इट इज गिवन बाय 2 raised to the power n, and n represents number of elements in a set. So if I say there is a set A, it has 3 elements, then how many number of subsets of this set? The number of subsets for this set will be 2 raised to the power n, where n is number of elements in this set. In this set,
there are 3 elements, so I should write 2 raised to the power 3 and it comes out to be 8. So यहाँ मैंने आपको मेंशन करके दिया है कि किस तरीके से डायरेक्टली किसी भी सेट के आप नंबर ऑफ सबसेट्स निकाल लेते हैं। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं और कुछ टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में बातें जान लेते हैं। मैं इस पोर्शन को रब कर देता हूँ एंड आई राइट सम टाइप्स ऑफ सेट्स के कुछ टाइप्स हम लोग जान लेते हैं। नंबर 1 एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट ऑल्सो नोन एज वाइड सेट, ऑल्सो नोन एज null set, and for this set I give you an example that it is usually represented by either blank brackets or there is a Greek symbol that is phi. Greek symbol है phi इसे कहते हैं और इस तरीके से एक एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। पॉइंट नंबर 2। सेकेंड टाइप इज योर singleton set. So a singleton set is the set having only one element. Let us say the element may be 0 or it may be anything. So जिस सेट के अंदर केवल एक एलिमेंट होता है उस सेट को आप सिंगलटन सेट कहते हैं। थर्ड टाइप का सेट हम लिखते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, सो एज द नेम सजेस्ट्स, फाइनाइट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर फाइनाइट होंगे। फॉर एग्जांपल एक सेट मैंने लिख दिया, इसके अंदर 5 नेचुरल नंबर्स मैंने लिख दिए, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो ये फाइनाइट सेट है। नंबर 4 वी कम टू इनफाइनाइट सेट। सो दिस इज इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो इनफाइनाइट होंगे और वो किसी भी एंड से हो सकता है। फॉर एग्जांपल डॉट डॉट डॉट, लेट अस से 4 3 2 1, इस तरीके से। दिस एंड इज इट हैज डेफिनेट बाउंड्री बट द बाउंड्री इज अननोन फ्रॉम द लेफ्ट साइड, or I can say it may be of the type 1 2 3, it may be dot dot dot, or from both the sides it may have unknown boundaries. Now let us come to fifth type. ये 4 टाइप के आपको सेट्स बताए। Then we come to equivalent sets. Now let A is a set, it has element 1 2 3. There is another set B, it has element A B C. Number of elements of set A is 3 and same is the number of elements of set B, but the elements of set A and B are not alike. However, it has 3 elements, B has 3 elements, but number of elements are not same. So these sets are known as equivalent set. And how do you represent equivalent sets? Two-sided arrowhead. This is how you represent equivalent sets. Now we come to 6th point, equal sets. Let us say let there is a set A, it is ABC, it has element ABC. There is another set B, it has element BAC. Now the number of elements of set A is equal to number of elements of set B. Moreover, all the elements of set A are present in set B and set B are present in set A. I mean all the elements are identical. However, their order may not be same, but the elements are identical. Therefore, these sets are known as equal sets. इन्हें आप equal sets कहते हैं। So ये थोड़ा सा डिफरेंस के मैंने आपको कुछ टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में मेंशन किया है यहाँ, और आई थिंक ये बातें आपको समझ आ रही होंगी। इस क्लास में हम इतना ही रखेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद मोर थिंग्स रिगार्डिंग द सेट। टिल देन बाय।